जिसके गए नबी मौला उसके गए अली मौला, उसके गए अली मौला, और उसी के नारे हैं पंजे तन हमारे हैं, और उसी के नारे। कि अहले सुन्नत व जमात का आलिम शेर बबर होता है, फिर आपको गीदड़ों से डरना जेब नहीं देता, कुत्तों से डरना जेब नहीं देता, यह आपकी शान हो ही नहीं सकती। बरेली के इमाम ये फरमाते हैं, खौफ न रख रजा जरा, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने उन्वान पर, अपने मौजूद सुखन पर बाद में आता हूं। बात छिड़ गई है, मैं अर्ज करूं कि मौलाना बहुत बड़ा काम लेकर के चल रहे हैं। एक बहुत बड़ी जमीन और इदारे का काम उन्होंने शुरू किया है। मैं सारी चीजें सुन भी रहा था, इससे कबल मालूम भी किया। दो में से एक चीजें आपको करनी चाहिए, या तो काम साइलेंटली करना था तो मुझे नहीं बुलाना था, और अगर मुझे बुला लिया है तो एक बात याद रखें, ओखली में सर रखने के बाद फिर मुसल से नहीं डरना। इसलिए कि मुझे पता है बहुत छोटी उम्र में बहुत सारे मामलात देखकर हम आए। कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स दिल्ली से हमारे इलाके तक आ गए थे स्कूटनी के लिए कि ये छोटा मौलाना है, इसके पीछे सियासी पार्टी कौन सी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, एमआईएम है, कौन सी पार्टी साथ में खड़ी है। ढूंढ ढूंढ करके चले गए और पता चला कि कोई साहब नेता भी इनसे करीब होते नहीं, डरते हैं। इसलिए नहीं कि मेरा कोई खौफ है, उनको ये लगता है कि अगर इनसे मिलेंगे तो हम सेकुलर नहीं रह जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। मैं आपको बताऊं, उन्होंने तहकीकात भी सही की, हमारे आगे पीछे कोई खड़ा नहीं है, ना ही कोई बड़ा दौलतमंद, ना कोई सियासी पार्टी का बड़ा नेता। एक साहब ने हमसे पूछा, आपके बारे में तहकीकात चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सारी चीजें हैं। हमने एक ही बात कही, आप ढूंढते रहें जिंदगी भर, हमारा मसलक तो ये है, हमें बरेली के इमाम से ये दर्स मिला है, दुनिया तो दुनिया है, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायतें हमारे साथ हैं तो फिर बात किसी डर की नहीं है, खौफ किसी बात का नहीं है। हाँ, डरना उसे चाहिए जो कौम की चोरी किया हो, डरना उसे चाहिए जो अपने मुल्क से गद्दारी किया हो, डरना उसे चाहिए जो आतंकी हमले करता हो या खुफिया प्लानिंग करता हो। मेरे अजीजों, हमें खौफ किसी बात का नहीं, हम अपनी छोटी मजलिस में भी वही बात करते हैं और मिंबर पर भी वही बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब दामन पाक हो आपका तो बेखौफ होकर के काम करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गर्दन पर फांसी लगेगी, इससे ज्यादा इस दुनिया में कोई और सजा नहीं है। और हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐ सय्याद, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है। अगर कैद हो गया तो मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है, और अगर फंदे पर लटक गया तो खुबैब इब्न अदी की सुन्नत है। हमारे लिए ये हालात नहीं है। और एक बात याद रखें, कल को अगर हम मर गए या मारे गए तो ये भी मत समझना कि बहुत बोलता था इसलिए मार दिया गया, दूसरे उलमा को अब खामोश हो जाना चाहिए। नहीं, बल्कि और ज्यादा बोलना चाहिए। वजह यह है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हमारा मुल्क आज़ाद है और बड़ा प्यारा मुल्क है। जाहिर सी बात है, बाज़ लोगों को ये लगता है कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, फलां जगह जाना चाहिए, कुछ लोग ज़बरदस्ती भेजने पर तुले हुए हैं। मैं उन सब से कहता हूँ,
हमें इस मिट्टी से तुमसे ज्यादा मोहब्बत है, इसलिए कि मरने के बाद भी हमें फेंका नहीं जाता, बहाया नहीं जाता, इसी मिट्टी में दफन किया जाता है, हम इसी मिट्टी में रह जाते हैं। अजीजान गिरामे वक़ार, बात सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें अपने मुल्क से भी प्यार है, हमें अपने देश से भी प्यार है, लेकिन कुछ जुमले अगर हमारी तकरीर में सख्त हो गए तो इसको कट्टरवाद से ताबीर कर दिया जाता है और इसको बहुत ही ज्यादा प्रोवोक करना, एग्रेसिव करने से ताबीर करते हैं। मैं उसकी एक मिसाल बताऊं। एक बड़े अधिकारी, डिपार्टमेंट के आला अफसर, वो हमसे कह रहे थे कि मौलाना इतने तीखे जुमले क्यों बोलते हैं। मैंने कहा कौन सा तीखा जुमला है? यही ना, किसी गुस्ताख को कुत्ता कहा, लोमड़ी कहा, गीदड़ कहा, इससे ज्यादा तीखे जुमले क्या है? कहा नहीं, आप जिस अंदाज से ये गुफ्तगू कर रहे हैं वजह क्या है? मैंने एक मिसाल में उनसे कहा था, अगर मैं ये कहूं कि आपकी माँ बदकार है, आपको कैसा लगेगा? वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरी माँ की मिसाल दे रहे हैं। मैंने कहा मैं आपकी माँ को गाली नहीं दे रहा हूं, पूछ रहा हूं कैसा लगेगा। कहा मेरी माँ के अलावा किसी दूसरी की मिसाल दीजिए ना आप। मैंने कहा आपको मिसाल में अपनी माँ के मुतालिक सुनना गवारा नहीं, कान खोल करके सुन लो। करोड़ों माओं से जितनी मोहब्बत नहीं मुसलमान को अपने नबी से मोहब्बत है। अपने रसूल से हर मोमिन जान से ज्यादा मोहब्बत करता है, और जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं किया तो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता, उसका ईमान कंप्लीट ही नहीं है बगैर मुस्तफा की मोहब्बत के। मैंने ये कहा कि आपको माँ के मुतालिक सुनना गवारा नहीं, तो फिर हम अपने नबी पाक की शान के खिलाफ कैसे सुन सकते हैं? अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर जुमले हमारे सख्त होते हैं तो यह हमारा हक है। जब तुम रूह की तार को छेड़ोगे तो करंट तो लगना है, जब तुम इस कदर हसास मामले को छेड़ोगे करंट तो लगता है। हमारे और भी बहुत सारे मामलात हैं, कब हम सड़कों पर आए, हमारा तो सब छीन गया है ना, हमारे पास बचा क्या है? मुसलमानों को मालूम होना चाहिए 700 साल हुकूमत किए हुए तुम्हारे आबा व अजदाद, लेकिन क्या मुसलमान आज गली गली घूम रहे हैं ये मुतालबा करते हुए कि अंग्रेजों ने हमसे छीना था, हमको हुकूमत वापस दे दो? कहीं कोई मुतालबा नहीं, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं। हम तो आपसे हुकूमत तो दूर की बात है, एक सीट भी नहीं मांग पा रहे हैं। क्या मुतालबा है हमारा? 0% है मुतालबा, कुछ भी नहीं है हुकूमत से। हुकूमत को यह समझना चाहिए कि मुसलमान बहुत सारे मामलात में मार खाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद टूटा फूटा बिखरा हुआ मुसलमान अगर किसी बात के बारे में मुतालबा करता है तो मदीने के ताजदार की इज्जत का सवाल करता है। हमारे लिए अहम मामला है, अहम मुद्दा है। क्यों? मैं आपको बताऊं, इकबाल ने कहा था, आबरूए मां ज़नाम मुस्तफा हस्त, हम सब की इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम की इज्जत बाकी है तो हमारी कायनात सलामत है, हमारे सारे मामला यूं ही हल होने। तुम जिस दिन ये फिक्र करने लग जाओ, ये हसास मसला है, सेंसिटिव मसला है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामूस के मुतालिक दुनिया यूं ही छेड़छाड़ नहीं करती। उसे पता है कि मुसलमानों को काटने से मारने से इतना ये बेताब नहीं होते जितना इनके नबी के बारे में छेड़ने से होते हैं, क्योंकि सबको पता है हमारी रूह, हमारी जान की जो तार है वो मेरे मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। बस मेरे अजीजों, ये जज्बा कायम रखो, ये जज्बा कायम रखो, और अपने हर बच्चे को अब ये सिखा जाओ, इतना सिखा जाओ, गानों की धुन पर कब तक ये रातें गुजारता रहेगा, कब तक ये टिकटॉक पर मुजरे करता रहेगा, आज का ये जवान कब तक इंटरनेट के जाल में फंसा हुआ रहेगा। इसे अब ये सिखा करके जाओ, ए गयूर जवानों, अब के बाद से रातें और सुबह इस तरह से करो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी बदल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जीना मरना सीख जाओ। मुर्शिदे गिरामी हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया था, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।
और एक अजीम बात मैं आपको बताऊं, हमारी जमात में हजारों जमातें हो गई होंगी, टूट फूट कर बिखर गए होंगे, मैं मानता हूं। लोग भी हमें ये ताने मारते हैं कितने फिरके हो गए, कितने इख्तिलाफात हैं, कितनी जमातें हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है हजार फिरके, हजार जमातें क्यों ना हो जाएं, लेकिन आज भी अगर इन सब को कोई चीज मुत्तहिद कर सकती है तो नाम मुस्तफा है। मेरे नबी का नाम ऐसा है जो सबको एक झंडे तले जमा करता है। हर कोई अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सीरियस हो जाता है। अल्लाह बाकी सबको हिदायत अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज का ये हसास मसला है, इसलिए मैंने गुफ्तगू यहीं से छेड़ी है कि जवानों के दिलों से आज इश्क मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा गायब करने के लिए एक जाल बिछाया गया है। आपको पता है सबसे ज्यादा नशा हमारे मोहल्लों में बिकता है, सबसे ज्यादा आवारगी हमारे मोहल्लों में होने लगी है। आज मुसलमान मोहल्लों को एक अजीब और गरीब एड्रेस से याद किया जाता है। लोग कहीं नशा ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मोहल्ले का पता दे दिया जाता है। ये हालात क्यों बदल गए? आपको पता है, ये वो कौम है जिसने कैसर और किसरा को धूल चटा दिया था। ये वो कौम है जिस तरफ निकली आंधियों का रुख मोड़ दी। यही वो कौम है जिसके बारे में इकबाल कहता है, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये हमारे आबा व अजदाद थे और रुकता न था, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। जिस जगह गए परचमे इस्लाम लहरा कर आए। लेकिन आज कौन सा लकवा और कौन सी फालिज ने मार दिया इस कौम कि इस तरह से हालात बन गए। करोड़ों की तादाद में होकर डरे सहमे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। अवाम तो अवाम है, उलमा के हालात ऐसे बदल गए। उलमा को अब ये लगने लगा कि मिंबरों से अगर खुल करके बात की जाए तो कल पुलिस आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में मैं कई मर्तबा गया, अभी भी जा रहा हूं और शायद कल परसों फिर हमारा वहीं पर जलसा होगा, प्रोग्राम होगा। और आपको पता है वहां पर एक बाबा बैठा हुआ है, जंगल से आया हुआ, और उसे ऐसा लगता है कि हुकूमत अचानक जो है हाथ में आ गई। इसीलिए हमारे यहाँ एक मसल कही जाती थी, कौवे के हाथ में बड़ापन दे दें तो पूरी कचेरी खराब करता है। बहरहाल वहां पर भी मेरा जाना होता रहता है, लेकिन इस खौफ के साथ नहीं कि कल को पकड़ लेंगे, परसों को पकड़ लेंगे। एक मौलाना साहब आए एक जलसे के बाद, कहा हजरत आपके जलसे के बाद मैं बहुत नारे लगाया था लब्बैक लब्बैक के। दूसरे दिन पुलिस वाले मुझे उठा कर ले गए और कहा कि आप बहुत नारे लगा रहे थे फला जगह। तो मैंने पूछा क्या हुआ, केस कर दिया? कहा डरा रहे हैं, ये केस वो केस। मैंने कहा डर क्यों रहे मौलाना, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। दुनिया चोरी करके थाने में जाती है, तुम रसूल का नाम लेकर जा रहे हो। सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसका सिला, खत्म नबुव्वत, इसका सिला और कुछ नहीं। मैंने उन साहब से कहा था, मौलाना साहब डरो मत, खौफ मत करो, आपके पास तो एक बहुत बड़ी चीज हाथ आ गई है। कभी बारगाह मुस्तफा में हाजिरी का शरफ मिला और ना भी मिला, कयामत के दिन खड़े होना, मेरे आका के दामन को थाम लेना और कहना या रसूल अल्लाह, दुनिया चोरी करके डकैती करके हथकड़ियां पहनती है, मगर मेरे आका मैं आपका नाम लेकर के हथकड़ियां पहना करता। मेरे आका उस दिन जो तुम्हें नवाजेंगे वो किसी के होश और हवास में भी आज बात नहीं आ सकती। मेरे अजीजों, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। और दिल्ली की सरजमीन पर मैं गया था कुछ मामलात के तौर पर। कुछ लोगों ने कहा कि आप फलां जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, शाहीन बाग आपको पता होगा, जहां के मुतालिक सारे लोगों में एक बड़ी मशहूर खबर फैला दी गई थी। मुझसे बाज मौलाना लोग भी थे और वहां के लोगों में कहा कि आप इतना बड़ा लिबास पहन के जा रहे हैं, या मामा उतार दीजिए, सादी टोपी पहन लीजिए और चलते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी चेकिंग है, कहीं पर भी
जबरदस्ती पकड़ रहे हैं और बड़े सख्त कानून लगा रहे हैं। मैंने कहा अब तो मुझे ये पहनकर जाना वाजिब हो गया, इसलिए कि आपने कहा है कोई पकड़ करके ले जाएगा, तो मुझे यकीन है अगर ले जाए तो मैं सादे अंदाज में नहीं जाना चाहता हूं, मुकम्मल मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत में जाना चाहता हूं। बस इतनी ही तलब है बारगाह मुस्तफ़ा में भी, ऐ अल्लाह के नबी इतनी इनायत कर दें जब दुनिया से जाने का वक्त भी आए तो आका आपका लिबास हमारे साथ हो। अजीज़ान गिराम वक़ार, जियो तो इतना जियो, इस तरह से जियो कि आपके मरने से पहले आप इतनी तलब तो मेरे आका से कर सको जैसे मुर्शिद गिरामी ने किया था, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जिंदगी ऐसी गुजारो कि तुम्हारे जाने का दुनिया को अफसोस हो और गम भी हो। यूं तो यहाँ आए हैं सभी मरने के लिए, मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस। बहुत सारे जनाजे चले गए, उनका नामो निशान नहीं, कब्रों में सोए हुए उनकी तख्तियां बुझ गईं, वहां कौन सोया है अब पता भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियतें आई हैं जिन्होंने दुनिया में ऐसी तारीख रकम की है, सदियां गुजर गई लेकिन उनका आज भी दौर दौरा है, उनका सिक्का चलता है। हम में से कौन है जो गरीब नवाज को देखा है लेकिन नाम पर मर मिटने को हर बच्चा तैयार है? वजह क्या है? जिंदगी ऐसी गुजारी है कि इश्क रसूल की खुशबुएं 90 लाख लोगों के दिलों में बसा कर चले गए। जिंदगी वो गुजारो। आज हर मजमे में इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का तज़किरा होता रहता है, इश्क रसूल का हवाला आए तो आला हजरत का नाम आ जाता है। क्यों? 100 साल गुजर गए, वो नाम अब भी हम में जिंदा है। क्यों? इसलिए कि जो अपने लिए नहीं जीता, मुस्तफा के लिए जीता है, फिर रब ताला उसके नाम को कयामत तक मरने भी नहीं देता। जियो इस तरह से कि अपने नबी पाक से वफादारी कर लो, इतनी वफादारी करो। आज देखें, मैं अगर आपसे अभी ये सवाल करूं, क्या हुजूर पाक की इज्जत बहुत बड़ी चीज है, उनके कदमे पाक की इज्जत के लिए अगर जरूरत पड़े क्या हम अपनी गर्दन देने को तैयार नहीं है? हर कोई तैयार होगा, हर बच्चा ये कहता है मेरी जान हुजूर पर फिदा है। आप सबका अकीदा है या नहीं? अब सुनो, ये बड़ी बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जान लुटाने की बात करते हैं हम, लेकिन फिर होता ये है कि जब जिंदगी गुजारने के मामलात होते हैं तो फिर हुजूर को नहीं देखते हैं, टेलीविजन को देखते हैं। कौन सा हीरो कैसे नाच रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसे हेयर स्टाइल कर रहा है, तुम उधर चल पड़े। और जब हुजूर की सुन्नतों की बात की जाए तो तुम्हें शर्म आने लगती है। अरे दाढ़ी रख लूं, लोग मौलाना बोलेंगे, मुल्ला जी कहेंगे, टोपी रख लूं तो पता नहीं लोग क्या क्या ताने मारेंगे। तुम लोगों के डर से अपने आप का भेष बदलते रह गए। इन लोगों की हकीकत सिर्फ इतनी है कि ये कब्र में डालकर 3 बार भर कर मिट्टी डालें, उसके बाद दोबारा कभी तुम्हारी तरफ देखने को भी कोई तैयार नहीं, कोई नहीं आएगा। जिनके लिए तुम सब बदल गए, इनमें से कोई तुम्हारी कब्र पर 1 घंटा भी बैठने को तैयार नहीं। लेकिन तुम्हें पता है, ये सारी दुनिया छोड़कर जाती है, अंधेरी कब्र में रोशनी लेकर अगर कोई आता है तो ताजदार मदीना की जात, वहां पर भी वो हमें रोशनी पहुंचाएं। और कयामत के दिन भी सिफारिश किसके पास ले जाओगे? क्या ये फिल्मों में मुजरा करने वाले एक्टरों के पास जाओगे कि हमारी शफाअत कर दें? तुम्हें भी पता है ये खुद जहन्नम में जा रहे होंगे, हमारी क्या सिफारिश करेंगे? वाहिद जरिया होगा मेरे मुस्तफा का दरवाजा, तुम्हें सिफारिश के लिए वहीं जाना है। तो मुसलमानों ये तय क्यों नहीं कर लेते जब कब्र में भी उनका ही सामना करना है, हश्र में भी उनका ही सामना करना है? तो बरेली वाले इमाम की बात सुन लो, क्या कहते हैं? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मेरी ये बातें तुम्हारे लिए इस तौर पर नसीहतें कि एक वक्त आएगा जब तुम्हारे कानों पर, तुम्हारी समाज पर ये जुमले टकराएंगे। अचानक वो वक्त आएगा। मैं चंद दिनों पहले की बात बताऊं, कई हॉस्पिटल विजिटिंग के लिए जाते हैं नौजवानों के साथ, एक कैंसर हॉस्पिटल गया था।
उसकी गर्दन पर एक फोड़ा है कैंसर का, जिससे मवाद बहता रहता है, और वो बड़ी उम्र का तो नहीं, अधेड़ उम्र का आदमी है। देख करके तकिए पर पूरा खून वगैरह बहा रहता था। जब हम इयादत के लिए गए थे तो उसने रो करके एक जुमला कहा था, वो हमारे बदन में सनसनी पैदा कर दिया। कहा, मुफ्ती साहब इतनी दुआ कर दें कि मैं सर उठा करके एक बार सजदा कर सकूं। मुझे सजदा करने की भी अब तौफीक नहीं रह गई, सर नहीं उठा सकता। जैसे तकिए से उठाओ तो वो फौड़ी से मवाद बहने लग जाता है। कैंसर का मरीज, उस दिन पूरे जिस्म में झुर्रियां आ गई। फिर सोचने लगा उन लोगों का क्या है जिनको अल्लाह ने हाथ पैर सलामत दी, सर सलामत है, बावजूद इसके बिस्तरों पर खर्राटे लेते रहते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं कर पाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि मौला ने तुम्हें जख्मी कर रखा है? तुम्हारी गर्दनें भी सलामत हैं, तुम्हारे चेहरे भी सलामत हैं, तुम सजदों से दूर भागे हो। कई ऐसे लोगों को देखा है जो चाह करके भी सजदा नहीं कर पाते। आज उनकी ख्वाहिश है सजदा कर लें, लेकिन हो नहीं पाता। मेरे अजीजों, एक लिमिट होता है, तुम्हारी जिंदगी में भी एक लिमिट है। वो लिमिट खत्म हो गई और अल्लाह की पकड़ आ गई तो फिर चाह करके भी तुम वापस नहीं आ पाते। अल्लाह फरमाता है, फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शैइन हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू। जब लोग मुझे भूल जाएं, मैं उन पर खुशियों के सारे दरवाजे खोल देता हूं। जाओ खुशियां मनाओ, खूब खुशियां मनाओ। अल्लाह फरमाता है, फअखज़नाहुम बग़ता, फिर अचानक एक दिन पकड़ करूंगा। अचानक एक दिन पकड़ आएगी। बाज लोग ऐसा समझते हैं, हम तो नमाज भी नहीं पढ़ रहे, देखो हम तो करोड़पति हैं, हम तो कभी कुरान पढ़ते नहीं, लेकिन दौलत का अंबार है हमारे पास, रोजे तो रखते नहीं, हम तो सेठ हैं। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारी बदअमलियों की वजह से अल्लाह तुम्हें ढील दे रखा है। ये रब ताला कुरान में फरमाता है, जब ये मुझे भूल जाए मैं इन पर खुशियों के सारे दरवाजे खोल दूंगा दुनिया में। फअखज़नाहुम बग़ता, मगर एक बात है, अचानक एक दिन पकड़ करूंगा, एक दिन पकड़ होगी। इसीलिए मेरे अजीजों, वो वक्त आने से पहले हम क्यों ना लौट आए रब तबारक व तआला के हुजूर और मेरे मुस्तफा के जलवों में। एक बार लौट आओ, फिर जिंदगी के लुत्फ और इसके मजे भी तो देख लो। हकीकत मैंने देखा है, आज तकरीबन मैं आपको बताऊं 6 महीने के अंदर 22 स्टेट का दौरा किया होगा हिंदुस्तान के, 150 से ज्यादा जलसों को खिताब किया। हर जलसे में एक भीड़ है, लोग इंतजार में हैं, इस्तकबाल में हैं। अभी जैसे मौलाना बता रहे थे, शायद ये पहला इत्तेफाक होगा कि कर्नाटक का कन्नड़ी मौलाना कोई यूपी बिहार बंगाल के जलसों में छाया हुआ। ये अल्लाह ताला की नेमत है। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, इतने सारे जलसों में मैंने देखा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर व आफियत से होंगे। इस बयान को मुकम्मल समाअत फरमाएं और आप सभी से दिली गुजारिश है कि कलीम सिद्दीकी साहब के लिए और कमर उस्मान गनी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे। रब्बो तबारक व तआला अपने प्यारे नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े तुफ़ैल में उन्हें गैब से मदद अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। समाइन हजरात, आप देख रहे हैं यतीम ट्रस्ट इंडिया चैनल। इस चैनल पे अगर नए जुड़े हैं, पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर दे, ताकि आपके पास इसी तरह की तकरीर और बयान आपके समाज के हवाले आता रहे। आंखें बिछाए हैं, फिर अपनी तरफ नजर डालकर देखा मेरी हैसियत क्या है। एक निकम्मा गुनहगार कम इल्म आदमी, मुझसे कोई बड़ी नेकी ना हो सकी, लेकिन अल्लाह ने हजारों को हमारे सामने रखा है। फिर आखिर इस बात पर हम पहुंचते हैं, हासिल कलाम सिर्फ इतना ही है, ये इज्जत जो मिली है ये इसलिए नहीं कि मेरी पगड़ी ऊंची है, मेरा जुब्बा बड़ा है, या ये इज्जत इसलिए नहीं है कि मैं बड़े खानदान का बेटा हूं या किसी सियासी पार्टी का नेता हूं। बात सिर्फ इतनी है
ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमने दुनिया में ये इज्जत देखी है। दुनिया में हमने ये इज्जत देखी है कि जो हुजूर की बात करता है वह हर दिल पे राज करता है। मेरे अजीजों, आओ उसी नुक्ते की तरफ मैं तुम्हें बुलाता हूं, वफादारी करो उस रसूल से। तुम्हें पता है आज हम अपने छोटे छोटे मामलात को लेकर के कहीं ना कहीं जाते हैं दुहाई लगाने के लिए, हमारा ये मसला हल कर दें, हमारा वो मसला हल कर दें। लोग तो हमारा मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। और जितनी हुकूमतें आती हैं, चाहे कोई भी हो, इससे पहले की हो अब की हो, जो इन सबों ने एक ही काम किया है, मुसलमानों को सिर्फ एक चॉकलेट देना है, लॉलीपॉप देना है, बस इतने पर इनका रोना धोना बंद हो जाएगा, फिर आगे चल पड़ेंगे। इस्तेहसाल करते रहे, इस्तेहसाल करते रहे। वजह यह है मुसलमानों, तुम्हारा हकीकी दाता व आका ये पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठा हुआ नहीं है। तुम मांग किससे रहे हो? तुमने रुख क्यों मोड़ लिया? आज भी हकीकत में अगर हमारे बिपता हमारे गम की दास्तान कोई सच्चे दिल से सुनता है तो वह आमिना का लाल है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, हमारे दुखड़े सुनकर के दुनिया आज मजाक उड़ाती है। ये टेलीविजन पर बैठ करके दज्जाली मीडिया हमारे इश्यूज का मजाक उड़ाती है। मुसलमानों की बच्चियां का हाल ये है, इनके अनएजुकेटेड होने के मामलात इतने बुरे हैं, उतने बुरे हैं, लेकिन मदद करने का किसी को भी जरा बराबर शौक नहीं और ना ही कोई ख्वाह है। हाँ, मैं आपको बताऊं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, मेरे आका के मुतालिक ये फरमाया गया कि अगर किसी उम्मती के तलवे में कांटा भी चुभे तो हुजूर फरमाते हैं उसका दर्द मुझे भी होता है। इस दर्द को भी नबी पाक महसूस करते हैं। आपको पता है मलकुल मौत जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह लेने के लिए हाजिर आए थे, नज़ा का वक्त कितना सख्त होता है। सकरात जिसको कहते हैं, बहुत सख्त वक्त है। यहाँ तो लोग अपने बेटों को बेटियों को नहीं पहचान सकते। सकरात के वक्त इंसान भूल जाता है उसके रिश्तेदारों को, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वफात से चंद मिनटों पहले मलकुल मौत से ये पूछते हैं, ए इज़राइल ये बता, ये नज़ा का जो दर्द है क्या ये मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, ऐ कौम मुस्लिम तुम किसको भुला बैठे हो, किस जात को भुला बैठे हो? तुम सोचो, कभी तुमने सोचा वो अपने सजदों में रब्बे हबली उम्मती कहता रहा, अपनी कब्र में रब्बे हबली उम्मती कहता रहा, मेराज की शब में रब्बे हबली उम्मती कहता रहा। उस रसूल को आज ये उम्मत कैसे फरामोश कर बैठी है? क्या आपको कभी एहसास होता है मस्जिदों में खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर उम्मती का सलाम सुनते हैं या फरिश्ते उन तक पहुंचाते हैं? क्या खबर जाती होगी मेरे आका क्या फरमाते होंगे? ये वहीं से सलाम आ रहा है जहां के रहने वाले हर दिन मुझे रोजाना गालियां दिया करते हैं। हम उसी मुल्क के बाशिंदे हैं जहां से नबी पाक को गालियां दी जाती हैं। 25,000 से ज्यादा गालियों के पोस्ट अभी भी सोशल साइट्स पे पड़े हुए हैं। 25,000 से ज्यादा। ना ये सोशल वेबसाइट्स इस पर कोई एक्शन लेना चाहती है, ना साइबर क्राइम की तरफ से कोई। मेरे अजीजों, दुनिया ने ये ठान लिया है सबसे ज्यादा गालियां दें तो मोहम्मद अरबी को दें। बाज़ाब्ता जर खरीद टट्टू हैं, ये खरीदे हुए कुत्ते बिठाए जाते हैं। आपको क्या लगता है जितने ये पाखंडी गुफे में बैठ करके भौंकते हैं, ये अपनी ताकत से भौंकते हैं? इनके पीछे बड़ी लॉबी खड़ी रहती है, बड़े बड़े स्पॉन्सर होते हैं। तुम गालियां दो, हम तमाशा देखेंगे और मुसलमानों की गर्मी और इनका टेम्परेचर नापेंगे और देखते हैं ये कुत्ते भौंक करके हुजूर की शान में, और जब हलचल हो जाती है तो बैक ले लेते हैं। इनको लगता है अभी शेर जिंदा है। जिस दिन सबकी आवाज बंद हो जाएगी ये फिर हमारे चीतड़े उड़ाते हैं। ये हमारे ईमान का बुखार और टेम्परेचर नापने के लिए बार बार मेरे आका को गालियां देते हैं।
ए सुन्नियों, अपने बच्चों में इतनी गैरत बेदार करो, इतनी गैरत बेदार करो कि सारी चीजें लुट जाएं, मगर मेरे मुस्तफा के नाम पर मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर यह हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देते। इस बात पर सब लोग पाबंद रहेंगे ना इंशाअल्लाह। बस मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। हुजूर से एक बार वफा करके तो देखो, हर कायनात का हर जर्रा मौला तुम्हारी तरफ फेर देगा। तुम्हें पता है, एक सहाबी हजरत सफीना जंगल में रास्ता भटक चुके थे, फरमाते हैं अचानक एक शेर दरिंदा चीखता हुआ मुंह फाड़ता हुआ आया। भूखा शेर खाने के लिए आया। हजरत सफीना एक सहाबी हैं, जब वो करीब आया तो कहते हैं मैंने पुकार करके कहा या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, ऐ फाड़ खाने वाले दरिंदे, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। इतना ही कहा था, रिवायत में मौजूद है वो शेर हजरत सफीना के पैर चाटने लग गए, सर झुकाया और उसके बाद अपनी दुम हिलाते हुए मदीने तक का रास्ता भी बता कर गए। दुनिया को तुम फेर सकते हो, लेकिन एक ही जरिया है, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। कौन सी ऐसी ताकत है जो मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने न देने का वादा किया हो? कोई चीज नहीं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है कायनात को। डर किस बात का, तकदीर पर ईमान रखो। एक बात याद रखे, जुमले कुछ लोगों को तीखे कड़वे लगते हैं, लेकिन हकीकत है हमारा ईमान है। अरे हक बोलते रहो। मौत आनी है तो मच्छर से भी आ सकती है, और अगर अल्लाह ने मौत नहीं लिखा तो मोदी योगी से भी कुछ नहीं होने वाला। नहीं, कुछ नहीं होगा। खौफ ना रख रजा जरा, आप हजरात को कोई खौफ ना हो, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मेरे अजीजों, मेरे पूरी तकरीर को रिकॉर्ड करके फिर से सुन लेना और फिर मुझे बताना, या किसी माहिर कानून वकील से सुनवा कर पूछना क्या मैंने कोई गैर कानूनी जुमला कहा है, कानून से हट करके कोई बात कही है। मैंने आपको तलवार उठाने की बात कही, चाकू उठाने की बात कही, बंदूक उठाने की नहीं, हमारा मिशन भी नहीं है। आपको मैं उससे भी ज्यादा आला चीज की बात कर रहा हूं। हमारे लिए न चाकू, न तलवार, न बंदूक। मुसलमान किस चीज पर भरोसा करता है पता है आपको? सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आ रहे थे तो उनके हाथ में कोई हथियार नहीं थे। 8 फकीरों की जमात आ रही थी। शिहाबुद्दीन गौरी बादशाह उस वक्त शिकस्त खाकर जा रहा था। पूछा ये 8 फकीर कहाँ जा रहे हैं? कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने तो उधर बादशाह की फौज ने हंस करके ठट्टा मार करके कहा देखो गुदड़ी पहने हुए पैबंद लगे कपड़े लेकर के ये हिंदुस्तान फतह करने की बात कर रहे हैं। हमारे हाथी घोड़े लश्कर हथियार सब है, हम शिकस्त खाकर आ रहे हैं। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती का ये जुमला याद रखो, फरमाया तुम में और हम में फर्क इतना ही है, तुम तलवारों के भरोसे गए थे, मोइनुद्दीन अल्लाह रसूल के भरोसे जाता है। जिसके पास ये ताकत है तो फिर कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। मैं आपसे कहता हूं हथियारों की तरफ मत देखो, जरूरत नहीं आएगी। एक बार अगर तुम इश्क रसूल में डूबकर जिंदगी गुजारो, तुम्हारा चलना फिरना भी कुत्तों के लिए अजाब बन जाएगा, तुम्हारा चलना फिरना भी लोगों के लिए वबाल बन जाएगा। किसी चीज को उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया उमर फारूक जिस गली से गुजरते हैं शैतान भाग जाया करता है। उमर के गुलाम बन जाओ, सारे शैतान भाग जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं किसी और चीज के मुतालिक नहीं कह रहा, बस मेरे मुस्तफा की सुन्नतों पर आ जाओ, हकीकी इश्क रसूल में आ जाओ। मोहब्बत का अगर दावा करते हो तो कंप्लीट करके दिखाओ। अब मैं अपने जुमले, खास तौर पर आज का ये जो इजलास सजाया गया है गंगावती वालों के लिए, काफी देर मौलाना मुझे बिठाकर चंदा कर रहे थे, और मैं आपको बताऊं बहुत सारे जलसों में जाते हैं, ना हमसे अब तक कोई इस तरह का चंदा होता है, ना हम जबरदस्ती चंदा करने देते हैं, लेकिन बड़ी खुशी के साथ उनकी बातें मैं सुनता रहा, क्योंकि हमें पूरा एतमाद और ट्रस्ट है उनके साथ।
आपके इस शहर में वो काफी सालों से हैं, बल्कि मैं पिछले तकरीबन 12 साल से उनको जानता भी। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी मांगा है वो अपने घर के लिए नहीं, आपके इस शहर के करीब में एक ऐसा इदारा कायम करने का उन्होंने अज़्म किया है जिसमें दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देकर बच्चों को बेहतरीन आलिम बाअमल बनाकर निकाला जाए। बल्कि अभी अभी मैंने उनसे सुना भी कि 4 ऐसे बच्चे हैं जिनको IAS की कोचिंग भी दे रहे हैं। माशाअल्लाह, ये है इल्मी मैदान में काम करना। आप ये पिल्लर खड़ा कर दें, कल को इंशाअल्लाह अज़ीज यही कामयाबी का समरा है, यही जरिया बन जाएंगे। और मैं आपसे ये भी कहूँ, उनका हक है, ये कोई ऐब की बात नहीं, जब कोई रसूलुल्लाह के दीन के लिए मांग रहा होता है तो उसे खाली हाथ ना लौटाया जाए। हुजूर पाक के नाम पर और उनके मेहमानों के मुतालिक मैंने दिल में इरादा कर लिया, जब उन्होंने ऐलान किया तो मेरा भी सबसे पहला चंदा उनके पास चला जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं रकम और फिगर आपके सामने अर्ज करूं, ताकि कल को फिर ये बात, यूट्यूबर तो वैसे ही पीछे पड़े हुए हमारे बहुत सारे हैं, इन्होंने तो हमारा जीना तंग करके रखा है। दिल्ली में पुलिस वाले 12 घंटे हमको बिठाए रखे और यूट्यूब को सब देखते हुए हैं। हमने कहा इनमें से एक भी चैनल हमारा नहीं। कितने यूट्यूबर है वो कब कब मुझे जेल में पहुंचाते हैं, कब कब पुलिस स्टेशन में पहुंचाते हैं, सिर्फ व्यूज के लिए, बहुत ज्यादा व्यूवर्स हासिल करने के लिए। ये तो मुझे मुर्दा भी घोषित कर चुके हैं। हाँ, यूट्यूब का आप देखें, किसी वक्त एक थंबनेल ये भी घूम रहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी का इंतकाल हो गया। सब कुछ करने को वो तैयार है। इसीलिए नपे तुले अंदाज में सोच समझ करके मैं कुछ जुमले अर्ज करता हूँ, क्योंकि इनके पास मसाला बहुत है, हमारे पास बातें बहुत कम है। मौलाना के लिए हमारी मुकम्मल हिमायत है। अल्लाह ताला इनके मिशन में खूब कामयाबी अता फरमाए। कभी आप दिल पर हाथ रखकर सोचें कि ये सफ़ेद सफ़ेद लिबास वाले शाफई हजरात केरला से उठकर यहाँ क्यों आ गए? यहाँ क्या इनका है? ना इनके घर हैं, ना यहाँ इनके ख़ानदान हैं, लेकिन ये खुलूस और लिल्लाहियत के साथ काम करते हैं, आपके दरमियान आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यूँ समझ करके चलें कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबों की एक जमात है, और ये जहल में इल्म का नूर पैदा कर रहे हैं। गैब से अल्लाह ताला इनकी मदद पैदा फरमाए। और बड़े टेंशन की ज़रूरत नहीं। मौलाना से मैं कहता हूँ कि आज आपने अज़्म किया है, कल को देखना खुद कहाँ से असबाब पैदा होंगे आपके भी वहम गुमान में नहीं आए। दरवाजे ऐसे पैदा होंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा, इसलिए कि हमें पता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, खलीफा ताजुश शरिया। सबसे बेहतरीन बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियत का मरकज कायम कर रहे हैं। आपके बच्चों का दीन और ईमान महफूज रहेगा, आपके नस्लों में दीन की बका रहेगी, और ये दोनों इल्म से जब रोशनास होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज, अगला दौर तो आपका ही होगा। बस इल्म के मैदान की बाजी मार ले जाओ, फिर देखना अगला मैदान आपका ही होगा। आपको पता है एक चैनल में खालिस वो पैदा ही हुआ है इस्लाम के खिलाफ भौंकने के लिए, वो पैदा ही हुआ है मुसलमानों को ईजा देने के लिए। उनके पास कई तरह के जिहाद हैं, और अभी अभी उस चैनल ने ये भी कहना शुरू कर दिया है मुसलमानों में IAS जिहाद भी शुरू हो गया। यानी हर चीज, अब तुम वकील बन जाओगे तो वकील जिहाद होगा, डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर जिहाद होगा, लव जिहाद तो सुनते आ रहे थे, अब हर चीज में जिहाद होने लग गया। अरे मियाँ, गंगावती वाले तो फिर चावल जिहाद भी हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इनका चावल मशहूर है, और शायद तकरीबन आप हजरात इन सब कारोबार से वाबस्ता हैं। कल को कोई तुम्हें ये भी ना कह दे चावल जिहाद है यहाँ पे। तो इन लोगों ने प्रोपेगेंडा ऐसा फैलाया हुआ है, तो फिर खुलासा ये है, ये मजाक की बात नहीं। जब आपको पता है इसका ना सर है ना पैर है, आपको पता है ऐसी बातों का ना कोई सर है ना कोई पैर है, फिर ऐसे प्रोपेगेंडे से डर करके क्यों सहम करके रहते हो? मेरा दीन सच्चा, मेरा नबी सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मेरा खुदा सच्चा,
जिसका सब सच्चा है वो सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जिया करे, सर उठा करके जिया करे। मुजरिम कौम को चाहिए कि छुप छुप करके जिए, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। और बाज हजरात हमसे एक ये बात भी कहते हैं, हमारे हालात अभी ऐसे नहीं है, हम माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी में है, हम अकलियत में, हमारी तादाद कम है, लिहाजा हमें इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, इस तरह के हालात नहीं है अभी। मैंने उनसे पूछा कि कब थे हमारे ऐसे हालात, हम तो बदर में भी माइनॉरिटी में थे, 313 थे ना, ओहद में भी माइनॉरिटी में थे, सबसे बड़ी माइनॉरिटी तो करबला के मैदान में थी। लेकिन हुसैन का एक शहजादा भी खौफजदा नहीं था। कभी भी मौला हुसैन का एक बच्चा ये कहता हो अपने बाबा से कि चलो चलते हैं, यहाँ 22,000 हैं, हम तो 72 लोग हैं, क्या कर लेंगे, नहीं, एक एक हाशमी शेर निकलता था मैदान में और फिर ऐसा गुर्राते हुए उन दरिंदों के परखचे उड़ाता था। आपने तारीख शायद सुनी हो या पढ़ी हो। एक दिन की बात मैं बताऊं, हजरत हुर बिन रियाह, जिनके बारे में आपको बताऊं, 1000 का लश्कर लेकर यजीद की तरफ से इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए आए थे। इमाम हुसैन का सबसे पहले रास्ता रोकने वाले हुर बिन यजीद है। ये कंटिन्यू इमाम हुसैन को करबला में उतरने पर मजबूर भी किए। लेकिन जिस दिन जंग का ऐलान हो रहा है, दूसरे दिन यानी 10 मुहर्रम को, उससे एक रात पहले दिल बेचैन था हुर बिन यजीद का। यजीदी फौजों में जो बड़े बड़े लोग थे, अम्र बिन साद वगैरह से जाकर हुर बिन यजीद ने कहा नहीं लड़ते, रसूलुल्लाह का नवासा है, वो मसालहत की बात कर रहा है। इमाम हुसैन जब सुलह की बात कर रहे हैं तो हम कर लेते हैं, क्यों तीर चलाएं। सबों ने कहा कि हुर बिन यजीद तू बहक गया है, भटक गया है, हम तो जंग करके रहेंगे हुसैन से। मैं क्यों कह रहा हूं ये बातें, थोड़ी सी सुन ले। हुर बिन यजीद ने गुस्से में उठ करके कहा कि अगर तुम जंग पर ही तुले हो तो तुम्हारे तीर और तलवार तुम्हें मुबारक, मैं रसूलुल्लाह के शहजादे की जमात में जा रहा हूं। आ गया। अब सुनो, हकीकी बात यहां से शुरू होती। इमाम हुसैन के खीमे में आ गया, हुर बिन यजीद गिर गया कदमों में और कहा मौला हुसैन मुझे माफ कर दे, मैं आपका रास्ता रोका, यजीद की फौज की तरफ से आया, लेकिन मौला रब ताला ने मेरा दिल बदल दिया। मैं अब उस वक्त तक आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा भी बाकी रहे। दूसरे दिन जब जंग छिड़ी, पता है सबसे पहले मैदान में उतरने वाले हुर बिन यजीद थे। अब सुनो, मैंने देखा किताबों में बहुत सारे अलग अलग रिवायात हैं। इस हुर बिन यजीद ने, जो तमीमी थे, इमाम हुसैन के पास एक रात पहले आए। कितने, तवज्जो है ना, एक रात पहले आए और दूसरे दिन यजीदियों के साथ जंग कर रहे हैं। कितनों से लड़ा होगा? एक गुलाम हुसैन कितनों से लड़ा होगा? 1 से 2 से 3 से यजीदियों से लड़ करके शहीद तो हुए ये आखिर को, लेकिन कितनों के साथ लड़े थे? तारीख की सच्चाइयां बताती है एक हुर बिन यजीद ने 200 के करीब यजीदियों को मारा था। तन्हा लड़ता रहा और मारता रहा, कभी पलट करके नहीं देखा कि मेरे पीछे फौज कितनी है। उनकी सफों को दरहम बरहम कराता रहा। फिर मेरा ये विजदान कहता है जो एक रात का हुसैनी 200 को चित कर सकता है, पैदाइशी जो हुसैनी हो मौला उसे क्या ताकत अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, अज़्म और हौसला हो, लेकिन जाने तो वैसी भी जानी। अल्लाह करीम ने एक वक्त मुकर्रर रखा है जान जाने का, लेकिन मुसलमान इसका हाल ये था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के दिलों में अल्लाह ताला दुश्मनों का रौब डाल देगा। कब? ये कब आएगा? जब तुम डरने लगोगे। कब आएगा? हुजूर फरमाते 2 चीजें जब इनके दिल में आ जाएं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। जब ये दुनिया से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएं और मौत से भागने लगे तो समझ लो कि इनके दिलों पर दुश्मनों का रौब अल्लाह डाल देगा। आज वही हालात है, आज वही हालात हैं। खौफ डर तुम्हारे दिलों पर जो सवार है, अजीजा ने गिरामी वकार निकालो। मुझे वो बात याद आती है, गदर का जमाना है, गदर का,
जंग आजादी से पहले 1857, जो आपको मैं बताऊं, मौलाना किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरादाबाद शहर के एक आलिम दीन है, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था हक बोलने की वजह से। और जानते हो गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने क्या किया, उनके पूरे जिस्म पर गरम स्त्री फेरते थे, गरम स्त्री फेरते थे, और जब चमड़ी जल जाती थी तो रात को नमक छिड़कते थे। 7 दिन तक करते रहे, लेकिन वो आलिम दीन टस से मस ना हुआ। हर दिन पूछते अंग्रेज, अपनी बातों को बदल डालो, हमारी हुकूमत में आ जाओ। लेकिन जो बाजारे मुस्तफा में एक बार बिक जाता है वो फिर दुनिया के हाथ कभी नहीं बिकता। 7 दिन के बाद उनको फांसी के फंदे पर भी चढ़ाया गया। जानते हो मौलाना किफायत अली काफी को भरे चौराहे पर लोगों के सामने जब फांसी पर चढ़ा रहे थे, उस वक्त भी अंग्रेजों ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश है? मौलाना ने क्या कहा, हाँ एक ही ख्वाहिश है, एक बार नाते रसूल पढ़ लो। फिर गुनगुनाने लगे, मोमिन खौफ नहीं करता मेरे अजीजों, डरता नहीं। हम उन उलमा की तारीख तुम्हारे पास इसलिए बता रहे हैं, निकालो अपने दिलों से ये सारी चीजों को निकालो। नबी पाक के अगर सच्चे गुलाम हो तो उनसे मिलने का शौक नहीं है आपको? क्या तलब नहीं है? हमारा तो हाल ये, हमने एक बुजुर्ग के मुतालिक सुना, उनसे एक शख्स ने पूछा कि हुजूर हमारे जनाजे इतने क्यों सजा करके ले जाते हैं? हाँ, इनको सफेद कपड़ा पहनाते हैं, अत्तर लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, फूल इतने लगाते हैं, मरे हुए आदमी को इतना क्यों सवारते हैं? शादी कर रहे हैं तो समझ में आता है। उस बुजुर्ग ने कहा बेटा तुझे नहीं पता, आज ये कब्र में रसूलुल्लाह को देखने जा रहा है, इसलिए इतना सजाया जाता है। मौलाना किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह फांसी के फंदे को देख रहे थे, बच्चे भी थे उनके और खानदान भी था, लेकिन उस तरफ नहीं देख रहे थे, बल्कि गुनगुनाते हुए फंदे की तरफ जा रहे थे। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये मौलाना किफायत अली काफी की लिखी हुई नात है जो आखिरी वक्त पढ़ रहे थे। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मार कर खत्म करके अंग्रेजों ने क्या किया, 8 दिन तक जश्न मनाया मुरादाबाद में कि एक मौलाना को हमने कत्ल कर दिया, खत्म हो गया। अब कौन बोलेगा इतनी बड़ी बड़ी बातें, मार दिया मौलाना को। इन कुत्तों को ऐसे ही लगता है किसी एक की मॉब लिंचिंग करके इस्लाम खत्म हो जाएगा। इनसे बड़े बड़े चंगेज हलाकू कौन कौन आए, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार भी बना दिया, दरिया दजला को खून से लाल भी कर दिया। इस्लाम जब नहीं खत्म हुआ था तो अब की 5 साल नशेड़ी हुकूमत से क्या खत्म होना, नहीं खत्म होगा, इसका पत्ता भी नहीं हिला सकते। हाँ, जो गुफे में बैठ करके लोमड़ियां भौंकती हैं कि इस्लाम का विनाश कर देंगे, मैं उनसे कहता हूं पहले अपने जिस्म की खुजली मिटा के दिखाओ। इस्लाम बहुत दूर की बात है, इस्लाम को मिटाने की बात। मेरे अजीजों, हम छेड़खानी नहीं कर रहे किसी के मुतालिक, मैं अपने दीन और मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नतों की हिफाजत के लिए बोलता रहूंगा जब तक जुबान बाकी है। मौलाना किफायत अली काफी को फांसी देकर अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे, लेकिन पता है उसी के दूसरे साल एक आशिक रसूल गया दुनिया से। उस मुरादाबाद शहर से 100 किलोमीटर दूर बरेली में मौला ताला आला हजरत को पैदा कर रहा। खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत है, अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो, हैदर मौला।